सुनो, ये मेडल, ये वर्दी खैरात में नहीं मिलती। होगा आपके पास, पद भी होगी, प्रतिष्ठा भी होगी, दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, लेकिन इस मेडल को, इस वर्दी को पाने के लिए लहू बहाना पड़ता है। कुछ नेता और कुछ नौकरशाह कहते हैं ये युवा कॉकरोच की तरह है। अरे युवा कॉकरोच नहीं, इस देश की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। इस देश में जब जब क्रांति हुई है तब तक युवाओं ने आवाज उठाई है। युवा को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार चाहिए और वो देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ फौजी। तो भाई मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आऊँगा, जो कि है हमारे महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर के बारे में। तो भाई कुछ बीते हुए दिनों में, हाल ही में, हमारे जो वांगचुक सर हैं वो दिल्ली जंतर मंतर पर भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। ठीक है भाई, वही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उन्होंने हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए एक SPMS का निर्माण किया था। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि भाई SPMS क्या है, तो भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, SPMS है सोलर पावर मिलिट्री शेल्टर। ठीक है, जो कि हमारे ग्लेशियर लद्दाख सिक्किम -50 डिग्री में हमारे जवानों को गर्म रखने का काम करता है। ठीक है भाई वहाँ हीटर ब्लोअर काम नहीं करेगा। एक इंसान भूखा है ताकि भविष्य में कोई भूखा ना रहे। एक इंसान की भूख लाखों बच्चों की उम्मीद बन गई है। ठीक है भाई, इसमें भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे महान साइंटिस्ट की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। इनका साथ दें, ठीक है, इनके प्रोटेस्ट में साथ दें, तो इनके खिलाफ कोई अफवाह ना उड़ाएं। ठीक है, लास्ट में यही है कि मैं और मेरी इंडियन आर्मी की तरफ से इनको थैंक यू एंड जय हिंद। दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, यूं तो मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता अपने चैनल्स पर, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक सर को जंतर मंतर से उठाया गया और जिस प्रकार से उनकी भूख हड़ताल और मोदी सरकार की खामोशी सवाल खड़े करती है। सबसे पहले कि शायद ये चुप रहने का वक्त नहीं है और हम एक मरे हुए समाज नहीं हैं, हम जिंदा लाशें नहीं हैं। बोलने का वक्त है, सवाल पूछने का वक्त है। सवाल पूछिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, नहीं तो आने वाले आपकी जो पीढ़ियां हैं वो शायद आपको माफ नहीं करेंगी। याद रखिएगा, सवाल पूछिए जो सत्ता में बैठे हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। और कोई बुरी बात नहीं है अगर नीट एग्जाम लीक क्यों हो रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर इस पे सवाल पूछा जा रहा है तो गलत नहीं है। ये सब हमारे बच्चों के लिए है, इस देश के फ्यूचर के लिए है। और एक बात और, क्योंकि बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो कई लोग गालियां देना शुरू हो जाते हैं, जैसा ऐसा लगता है कि मोदी ही देश है, बीजेपी ही देश है। बीजेपी से पहले भी ये देश था, बीजेपी के बाद भी ये देश रहेगा। मोदी से पहले भी ये देश था, मोदी के बाद भी ये देश रहेगा। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। एक चीज समझ लीजिए आप। अब दूसरी बात, मेरी बात छोड़ दीजिए। मैं एक छोटा सा पत्रकार हूं, भूतपूर्व फौजी हूं, लेकिन परमवीर चक्र योगेंद्र यादव सर ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है, बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं ना, वो बच्चे कॉकलेज नहीं हैं। वो बच्चे कॉकलेज नहीं हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, वो इस देश का फ्यूचर हैं। सुनिए सर को आप जरा, वो बच्चे कॉकलेज नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग दीमक हैं जो कुर्सी पर चिपके हुए हैं और देश को चाट चाट के खत्म कर रहे हैं। वो दीमक है। इसी बीच एक और भारतीय सेना के जवान का वीडियो वायरल हुआ है, जिन्होंने सोनम वांगचुक का समर्थन क्यों जरूरी है वो कहा है। आज बीजेपी का IT सेल और कुछ अंधभक्त सोनम वांगचुक को ही देशद्रोही साबित करने में पूरा जोर लगा चुके हैं। वो इंसान जिसने लेह का कायाकल्प किया, लेह लद्दाख का, वो सोनम वांगचुक जिन्होंने
सेना के लिए कई तरह के आविष्कार किए ताकि जवान हमारे ठंड से परेशान ना हो। उनको जो है बीजेपी का आईटी सेल जो है लोगों डेली 1-2 मैसेज भेजकर लोगों के दिल में दिमाग में ये भरने की कोशिश कर रहा है कि ये देशद्रोही हैं। वीडियो को आप जैसे मर्जी ले सकते हैं, आई डोंट नो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे देश के बच्चे कॉकलेस नहीं हैं। सोनम वांगचुक सर का समर्थन जरूरी है। आप बेशक जंतर मंतर ना जाइए, लेकिन एक आवाज़ तो उठाइए, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे सवाल तो पूछिए। इतने पेपर लीक हो जाएं, 20 से ज़्यादा छात्र सुसाइड कर लें, लेकिन शिक्षा मंत्री फिर भी कुर्सी पे बैठे रहें और प्रधानमंत्री खामोश रहें, सवाल तो बनता है। कमेंट्स करके आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, सवाल पूछिए, चाहे आपके विधायक हैं, चाहे आपके सांसद हैं या कोई और है। अगर कोई नेता है और सत्ता से जुड़ा हुआ है तो सवाल उनसे जरूर पूछिए। जय हिंद। सुनो, ये मेडल, ये वर्दी खैरात में नहीं मिलती। होगा आपके पास, पद भी होगी, प्रतिष्ठा भी होगी, दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, लेकिन इस मेडल को, इस वर्दी को पाने के लिए लहू बहाना पड़ता है। कुछ नेता और कुछ नौकरशाह कहते हैं ये युवा कॉकरोच की तरह है। अरे युवा कॉकरोच नहीं, इस देश की ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है। इस देश में जब जब क्रांति हुई है तब तक युवाओं ने आवाज उठाई है। युवा को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार चाहिए और वो देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ फौजी। तो भाई मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आऊँगा, जो कि है हमारे महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर के बारे में। तो भाई कुछ बीते हुए दिनों में, हाल ही में, हमारे जो वांगचुक सर हैं वो दिल्ली जंतर मंतर पर भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। ठीक है भाई, वही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उन्होंने हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए एक SPMS का निर्माण किया था। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि भाई SPMS क्या है, तो भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, SPMS है सोलर पावर मिलिट्री शेल्टर। ठीक है, जो कि हमारे ग्लेशियर लद्दाख सिक्किम -50 डिग्री में हमारे जवानों को गर्म रखने का काम करता है। ठीक है भाई, वहाँ हीटर ब्लोअर काम नहीं करेगा। एक इंसान भूखा है ताकि भविष्य में कोई भूखा ना रहे। एक इंसान की भूख लाखों बच्चों की उम्मीद बन गई है। ठीक है भाई, इसमें भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे महान साइंटिस्ट की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। इनका साथ दें, ठीक है, इनके प्रोटेस्ट में साथ दें, तो इनके खिलाफ कोई अफवाह ना उड़ाएं। ठीक है, लास्ट में यही है कि मैं और मेरी इंडियन आर्मी की तरफ से इनको थैंक यू एंड जय हिंद।